आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था, मैंने पिछली वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि रेलवे ग्रुप डी में आ चुके हैं। आज मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, मैं डेली ऐसे आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो पहले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते जाते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, इनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मे बी जैसे न्यूमेरिकल है ना, तो उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, बट उस टाइप का न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप पुराने क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको बार बार रिवाइज करिए। और अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, जो हमारा एएलपी हुआ था, ग्रुप डी हुआ, इन सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के सारे सेट लगाने की कोशिश करें। इससे आपको एग्ज़ाम में मिनिमम 5 to 10 मार्क्स का प्रॉफिट होगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड possesses a kinetic energy of 120 जूल। फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन्होंने दे रखा है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो 4 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसको काइनेटिक एनर्जी 120 जूल है। तो उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? तो आपने एक रिलेशन पढ़ रखा होगा पहले, काइनेटिक एनर्जी और मास एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें m है जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और v वेलोसिटी को। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में कितना दे रखा है? 120 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। v के में कितनी वैल्यू दे रखी है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16 है ना। जब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 8, और इससे इसको कट करेंगे तो ये आएगा 15। मतलब मास हमारा कितना होगा? 15 kg। ओके, इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था? 15 न्यूटन, 15 वॉट, 15 kg एंड 15 पास्कल। तो हमारा इसमें जो थर्ड ऑप्शन है 15 kg, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिख देता हूँ 15 kg। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। जो मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनिसोन, सेकंड ऑप्शन इज आर्गन, थर्ड ऑप्शन इज जेनॉन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज क्लोरीन। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा नोबल गैस कौन सा नहीं है। आप ऑप्शन पढ़िए, फिर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप देखना, जो हमारा डी ऑप्शन है क्लोरीन, ये हमारा नोबल गैस में नहीं आता है। तो हमारा ये डी ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगा, क्लोरीन। ठीक है, ये देखिए, क्लोरीन हमारा आंसर होगा। अब चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की साइड। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स स्पीड। इन्होंने कहा है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की साइड जाती है तो उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपने फिजिक्स में पहले पढ़ रखा होगा कि जब लाइट, ये देखिए, ये हमारे दो मीडियम हैं, इस साइड है डेंसर मीडियम है ये, और इस साइड है रेयरर मीडियम। ये देखिए, डेंसर यहाँ पर ये मीडियम है, ये इस तरीके से डेंसर मीडियम हो गया, और ये हमारा रेयरर मीडियम हो गया। ओके, जब लाइट यहाँ से यहाँ पर जाएगी, है ना, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ जाएगी। मैं ऐसे बता देता हूँ, जब हमारी लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, मतलब इंक्रीज। ओके, और जब हमारी लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, इस तरीके से रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो हमारी लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ओके,
ये मैंने यहाँ लिख दिया डिक्रीज। आप इस डायग्राम को बना लेना तो आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इंक्रीज, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पीड, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए स्पीड यहाँ। ओके, और मैं अपना आंसर है जो यहाँ लिख देता हूँ। इसमें दे रखा था व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट। हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, इंक्रीज, नो चेंज, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, मतलब पहले कम होगी फिर ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए जो हमारा है इंक्रीज, ये हमारा आंसर सही है। ओके, इंक्रीज। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें दे रखा है विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। झारखंड का जो स्टेट फ्लावर है उसका नाम क्या है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लोटस, रोहिरा, ऑर्चिड एंड पलास। इन चारों में से आपको बताना है जो हमारा झारखंड का स्टेट फ्लावर है उसका नाम क्या है। आप अपने आप से कोशिश करिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसमें जो ऑप्शन डी है पलाश, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिख देता हूं, ऑप्शन डी हमारा ये सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन मेनी प्लांट्स बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशन। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन मेनी प्लांट्स बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशन। डिसीज फ्री कंडीशन में उस फिनोमिना का नाम क्या है जिसमें एक पेरेंट चाइल्ड से कई सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, थर्ड ऑप्शन इज स्पोर फॉर्मेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज रीजनरेशन। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है टिश्यू कल्चर, ये हमारा सही आंसर है। मैं लिख देता हूं टिश्यू कल्चर। ओके, ये देखिए टिश्यू कल्चर, ये हमारा सही आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज एन चंद्रबाबू नायडू द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड एट द कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस इन विजयवाड़ा। जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था एट द कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस इन विजयवाड़ा। कॉन्फ्रेंस के टाइम विजयवाड़ा में जो कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू जी ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पीपल्स फर्स्ट मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी इज पीपल्स सेफ मोबाइल ऐप, थर्ड ऑप्शन इज पीपल फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पीपल हेल्प मोबाइल एप्लीकेशन। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन ए, पीपल फर्स्ट मोबाइल ऐप। मैं लिख देता हूं पीपल फर्स्ट मोबाइल ऐप। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, ये ऐसे लिख लीजिए पीपल फर्स्ट मोबाइल ऐप। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है द सिस्टम ट्रांसपोर्ट फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी, वेस्कुलर, नर्वस एंड एक्सक्रीटरी। कौन सा सिस्टम है इन चारों में से दैट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
आपको बताना है कौन सा हमारा सही होगा। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, वस्कुलर जो आंसर है ये हमारा सही आंसर है। मैं यहाँ लिखता हूं, वस्कुलर सिस्टम। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड सेल्स। हमारा कौन सा टिश्यू है जो कि डेड सेल से बना हुआ होता है। चार ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं वो है पेरिकाइमा, कॉलिनकाइमा, एरिनकेमा एंड जाइलम। इन चारों में से आपको बताना है कि जो हमारा टिश्यू है वो डेड सेल से बना होता है। कौन सा टिश्यू है जो हमारा डेड सेल से बनता है। आप पहले अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको सही आंसर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जैसे मैंने नंबर लिख रखा है ना 1 to 10, ऐसे ही आप जब ये वीडियो देखते हैं ना तो आज से नंबर लिखकर पहले अपने आप से ट्राई करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, है ना। तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के लिए, है ना। भले ही आप स्टार्टिंग में 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलते हैं, बट जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जाइलम, है ना। मैं लिख देता हूं जाइलम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हु वाज इलेक्टेड इन 2017। 2017 में उत्तराखंड का सीएम कौन बना था या कौन बने थे। आपको इनमें से नाम बताना है। सत्यपाल महाराज, हर्ष हर्ष सिंह रावत, and the third option is त्रिवेंद्र सिंह रावत and fourth option is प्रकाश पंत। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके, त्रिवेंद्र सिंह रावत ये हमारा सही आंसर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय। इसमें मैं उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं। जैसे हमारी ओर होती है ना, ओर में से मेटल को निकालते हैं, तो इसमें कौन सा प्रोसेस है जिसे हम एल्यूमिनियम निकालते हैं, ओर में से एल्यूमिनियम निकालते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है ना। चार इसमें वो दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड ऑप्शन इज कैल्सिनेशन, थर्ड ऑप्शन इज रिडक्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन। हमें इन चारों में से बताना है कि हम एल्यूमिनियम मेटल जब निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आप देखिए चार ऑप्शन में से बताना। इसमें जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसमें हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। अब जी ये देखिए हमारे बोर्ड पर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन कंटेन्स। ऑप्शन जो हेलोजन है वो क्या कंटेन करते हैं। ऑप्शन ए इज 2 गैसेस 2 लिक्विड एंड 1 सॉलिड। ऑप्शन बी इज 2 गैसेस एंड 3 सॉलिड्स। ऑप्शन सी इज 2 गैस 1 लिक्विड एंड 2 सॉलिड एंड द ऑप्शन डी इज 3 गैस एंड 3 सॉलिड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2 गैस 1 लिक्विड एंड 2 सॉलिड। मैं लिख देता हूं 2 गैसेस
1 लिक्विड एंड 2 सॉलिड। ये हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें दिया है इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। डायमंड में हर कार्बन एटम कितने और एटम से जुड़ा होता है, इसमें हमें ये बताना है। 2 अदर कार्बन एटम्स, 3 अदर कार्बन एटम्स, 4 अदर कार्बन एटम्स एंड 5 अदर कार्बन एटम्स। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ओके, बताऊंगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4th कार्बन एटम। 4 अदर कार्बन एटम का मतलब ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जो हमारा कार्बन है ना, ये हमारा टेट्रावैलेंट होता है ना, इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, तो ये 4 अदर कार्बन एटम्स से जुड़ सकता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा 4 कार्बन एटम से और जुड़ सकता है, तो इसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। ये देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया है और इसका सही आंसर है 4 अदर कार्बन एटम। ये हमारा एक कार्बन है, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें लिखूंगा मैं 4 अदर कार्बन एटम्स। फोर अदर कार्बन एटम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो है इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज प्रपोज्ड टू रन बिटवीन। इंडिया की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है वो किन दो सिटीज के बीच में चलेगी। ऑप्शन में दे रखा है सूरत एंड मुंबई। ऑप्शन बी इज अहमदाबाद एंड मुंबई। ऑप्शन सी इज वडोदरा एंड मुंबई एंड द ऑप्शन डी इज वापी एंड मुंबई। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ये पहले आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है बार बार, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद एंड मुंबई। मैं लिखता हूं अहमदाबाद एंड मुंबई। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। इसमें दे रखा है अमीबा, पेरिमीशियम एंड बैक्टीरिया अंडरगो। अमीबा, पेरिमीशियम एंड बैक्टीरिया हैं, ये किस प्रोसेस के अंदर जाते हैं। लाइक ऑप्शन ए इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी इज बडिंग, ऑप्शन सी इज बाइनरी फिजन एंड द ऑप्शन डी इज मल्टीपल फिजन। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाइनरी फिजन। मैं लिख देता हूं बाइनरी फिजन। ओके, चलिए अब हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एशिया अफ्रीका यूरोप सबमरीन केबल सिस्टम, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 100 Gbps सबमरीन केबल सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय। जो हमारा एशिया अफ्रीका यूरोप का सबमरीन केबल सिस्टम है, ये किस सर्विस प्रोवाइडर द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन एंड आइडिया सेलुलर। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा सर्विस प्रोवाइडर है जिसने इस सिस्टम को लॉन्च किया। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। मैं यहाँ लिखता हूँ रिलायंस जियो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें दे रखा है
विच कंट्री हैड होस्टेड द फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप इन द ईयर 2017? फ्रेंड्स ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स का नहीं, वैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं एग्जाम में। या तो वेन्यू पूछते हैं या फिर कौन सी कंट्री होस्ट करेगी और ये कौन से ईयर में होगा, ये सब चीज़ों से, नंबर ऑफ कंट्री पार्टिसिपेटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें दे रखा है विच कंट्री हैड होस्टेड द फीफा अंडर 19 वर्ल्ड कप इन द ईयर 2017। 2017 में जो फीफा वर्ल्ड कप है अंडर 19, वो किस कंट्री ने होस्ट किया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। इन चारों में से आपको बताना है। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है इंडिया, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए जो इंडिया है यही हमारा आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें क्वेश्चन दे रखा है एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, इट बिलोंग्स टू। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 दे रखी हो, वो हमारा कौन सा ग्रुप और कौन सी पीरियड को बिलोंग करेगा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 6 ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड। ऑप्शन बी इज 16th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। ऑप्शन सी इज फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड एंड ऑप्शन डी इज सेकेंड ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड। इन चारों में से आपको बताना है कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 होगी, वो किस ग्रुप एंड किस पीरियड को बिलोंग करेगा। चलिए आप इसमें से अपने आप से ट्राई करिए क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन जो बी है ना, 16th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड, ये इसका सही आंसर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 16th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। फ्रेंड्स, एक मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। इसमें जो हमारा मेनली जो हमारा फाइनल पीरियडिक टेबल दिया गया था, उसमें 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स थे, है ना। तो जो हमारा 286 कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट है, वो हमारा 16th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, और इसमें दे रखा है टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज। जब हमारे दांत होते हैं ना, तो उनको असर होने लगता है जब हमारा पीएच की वैल्यू किससे कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, मोर देन 5.5, लेस देन 5.5 pH, लेस देन 4.5 pH, द लास्ट ऑप्शन इज मोर देन 4.5 pH। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। आप अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा इसका सही आंसर। जो हमारा सही आंसर है वो है लेस देन 5.5। इसमें जब हमारा pH 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारी जो टीथ हैं उन पर असर होने लगता है। ये आता है लेस देन 5.5। लेस देन 5.5। ओके, चलिए ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसरोज फर्स्ट सन मिशन विच इज गोइंग टू टेक ऑफ इन 2019 इज नेम्ड एज। जो हमारा 2019 में इसरो का फर्स्ट सन मिशन था, उसका नाम क्या था? सूर्या L1, ऑप्शन बी इज रवि L1, ऑप्शन सी इज सूरज L1 एंड द ऑप्शन डी इज आदित्य L1। इन चारों में से आपको बताना है उस मिशन का नाम क्या था जो इसरो ने लॉन्च किया था, फर्स्ट सन मिशन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखना, एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है वो है आदित्य L1। सही आंसर है आदित्य L1। आदित्य
आदित्य L1, ठीक है, ये आदित्य L1। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल विच पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट। जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें 32 एलिमेंट्स हमारे किस पीरियड में हैं, इनमें हमें बताना है। ऑप्शन दे रखा है पीरियड 6, पीरियड 3, पीरियड 4 एंड द पीरियड 5। इन चारों में से बताना है किस पीरियड में हमारे 32 एलिमेंट्स हैं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीरियड 6। सिक्स्थ पीरियड में हमारे 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। इसका आंसर बोर्ड पे लिख देता हूँ, पीरियड 6, पीरियड 6, ठीक है। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए और डेली मिनिमम एक टेस्ट दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम फोबिया होता है ना, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। जब आप मेन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि मैं कुछ फर्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ। आप जैसे रूम पर बैठकर अपने एग्ज़ाम देंगे या घर में बैठकर, तो आप एक फेमिलियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम का जो इन्वायरमेंट होता है ना, आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे। तो आप अपने घर पर बैठ के डेली मिनिमम एक टेस्ट दीजिए। उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप कितनी एक्यूरेसी ला रहे हैं, कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो इससे आप अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। अगर अभी आपके अंदर कोई कमी होगी, मार्क्स कम आ रहे होंगे, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि एग्ज़ाम टाइम में 5-10 टेस्ट देकर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए अभी से नहीं, आज से ही आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत बूस्टअप करना होगा, है ना। आप डेली टेस्ट दीजिए और टेस्ट को एनालाइज भी करना है। ये नहीं कि टेस्ट देकर छोड़ दिया, कम मार्क्स आए या ज़्यादा मार्क्स आए उसे छोड़ना नहीं है, उसे एनालाइज भी करना है। जब तक आप अपनी गलतियों को खुद नहीं देखेंगे, खुद नहीं पहचानेंगे, तो आप कैसे इम्प्रूव करोगे, है ना। तो आपको वीडियो को बार बार देखना है, टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, एनालाइज करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।